मैं आज आपको ले चल रहा हूँ जनरल बिपिन सिंह रावत के पैतृक गांव जो है पौड़ी ज़िले में पड़ता है। कांग्रेस का एक आरोप ये भी था कि आप लोग जनरल बिपिन रावत को इतना मानते हैं तो अभी तक उनके यहाँ तक रोड की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ अभी पीछे आप जो देख रहे हैं घर, ये पुराना घर जो पौराणिक परंपराओं के अनुसार जो बना है, पौराणिक जो हमारे भवन शैली निर्माण शैली है उसके अनुरूप जो बना हुआ है पुराना घर, यही बिपिन रावत का घर था जो उनका पैतृक घर है। और ये आप पौड़ी ज़िले के यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। इस गांव का नाम है सैण। सर, आप आज जो है एक विशेष स्थान पे आए हैं, थोड़ा जानना चाहूँगा मैं क्या आज आयोजन था, क्या मकसद आपका यहाँ आने का था? देखिए, हम जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी का ये गांव है और सैणा इस गांव का नाम है। बिरमोली गांव सभा है, उसका एक मज़रा है छोटा सा। एक तो बड़ी दिली इच्छा थी कि उनका जो पैतृक गांव है उस गांव को हम देख कर आएँ, वहाँ को समझ कर आएँ और भविष्य के लिए कुछ हम लोग विचार करें, क्योंकि जनरल रावत जैसे लोग ये कहते हैं कि सदियों में पैदा होते हैं, तो ये कुछ फ्यूचर की कुछ सोच के साथ हम यहाँ पर आए हैं। अब हम सब लोगों से बातचीत करेंगे जो भी जनरल साहब से जुड़े हुए रहे, जनरल साहब के प्रति जिनका आदर भाव तो सभी का है, लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं ऐसे सब लोगों को हमारी कोशिश है कि इकट्ठा करके और कुछ इस क्षेत्र के लिए कुछ सोचा जाए, कोई विचार किया जाए। उस दृष्टि से आज हम यहाँ पर आए हैं। अब हम जो तमाम लोगों ने जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है उन लोगों को हम एकत्रित करेंगे, उनसे परामर्श करके और भविष्य की कुछ रणनीति यहाँ के लिए बनाएंगे। तो जैसे वो पहले देश के पहले सीडीएस थे, हमारे देश के लिए तो हानि है ही है, प्रदेश के लिए भी है और व्यक्तिगत रूप पर आपके उनके साथ अच्छे संबंध भी रहे हैं। तो सर, आप कैसे उनको याद करते हैं? कोई स्मरण आपका हो कि उन्होंने आपको कभी सरकार में रहते हुए कुछ गाइड किया हो, बताया हो ये करना है? नहीं, देखिए, हमने उनको सबसे पहले एक प्रोग्राम किया था देहरादून में, रेबार, और रेबार प्रोग्राम में हमने जनरल साहब को बुलाया था और वो सेना के इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी उन्होंने पूरा 12-13 घंटा उस कार्यक्रम के लिए दिया था और बहुत मनोयोग से उन्होंने सुना था। यही नहीं, और भी अनेक जो हमारे प्रदेश के अन्य अधिकारी हैं जो भारत सरकार में, राज्य सरकारों में की पोस्ट पर हैं, उनको भी उन्होंने संपर्क किया, उनको भी उन्होंने हमको बुलाने में सहयोग किया और तमाम उत्तराखंड पर चर्चा हुई, यहाँ के हालातों पर हुई, पहाड़ में जो पलायन है उस पर चर्चा हुई, रोज़गार कैसे जनरेट किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर उनके साथ उसमें बहुत विस्तृत बातचीत हुई थी और उस पर सरकार ने अनेक योजनाएं भी राज्य में लागू की। मैं बता सकता हूँ, स्वरोजगार को लेकर के अनेक योजनाएं मैं जब मुख्यमंत्री था तो हमने उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके अलावा जो उनका व्यक्तित्व था वो बिल्कुल विलक्षण था, बिल्कुल विलक्षण था। सेनाधिकारी होते हुए भी और सेना में के लिए उन्होंने जो काम किए, भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसको ठीक करने के लिए जो उन्होंने काम किए, यहाँ तक कि जो विदेशों में जो हमारे शत्रु देश हैं या जो शत्रुओं को हमारा प्रशिक्षण देते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उसके लिए जो उनका जो कूटनीतिक ज्ञान था वो भी अद्वितीय था। तमाम सेना से जुड़ी बातें, कई बातें हम बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन कुल मिला के उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अगर कोई एक बार मिल गया तो प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। चाहे सेना का व्यक्ति हो, चाहे सिविलियन हो, छोटा बच्चा हो, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, वो बड़ों के साथ बड़े बन जाते थे। तो ऐसा उनका एक बहुआयामी, मैं कह सकता हूँ, उनका व्यक्तित्व था। हम चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व के अनुकूल इस क्षेत्र में कुछ हो। आपने घर में जो परिजन हैं
उनसे बात की है, किसी योजनाओं पे बात हुई होगी, क्या आपने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी क्या भविष्य की योजना नहीं है? देखो, उनकी तो जो बातें वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सड़क की है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मैं इसको बहुत बड़ा नहीं मानता, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था और उस हिसाब से हमको सोचना होगा। एक अंतिम सवाल, राजनीतिक थोड़ा सा वो सवाल है। कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि जो है सेना और जनरल बिपिन रावत जी का चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अभी भी उनके भी मैंने एक रैली में परेड ग्राउंड में हुई थी, बहुत बड़ा कटआउट जो है जनरल बिपिन रावत जी का लगा हुआ था। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने किसी रैली के लिए जनरल साहब का इस्तेमाल नहीं किया है और इसलिए मैंने यहाँ पर भी यही कहा कि मैं इलेक्शन तक इस पर कुछ भी नहीं करूँगा। हम उनका जो योगदान, मैंने कहा कि देश के लिए है और हम ये चाहते हैं कि उनके जीवन की जो प्रेरणा है वो सदा सदा यहाँ लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आए तो देश के लिए विचार करे, व्यक्तिगत विचार को छोड़ करके, दलगत विचार को छोड़ करके उससे उठ करके विचार करें। ठीक है। एक लास्ट अंतिम सवाल ये है कि कांग्रेस का दूसरा एक आरोप ये भी था कि आप लोग जनरल बिपिन रावत को इतना मानते हैं, तो अभी तक उनके यहाँ तक रोड की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हुई। देखिए, यहाँ पर सड़क ऑलरेडी मैं बहुत पहले दे चुका हूँ और अगर आप सामने देखेंगे तो सड़क आधी कट भी गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानीय कुछ समस्या आई जो हम तक नहीं पहुँच पाई। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई अड़चन नहीं है और एक दूसरी सड़क भी यहाँ पर प्रक्रिया में है कि जो बिरमोली खाल से और यहाँ के लिए जैसा मुझे बताया गया है, तो उसके बारे में बातचीत करूँगा। और मेरे PWD सेक्रेटरी से बात हुई है, मेरी जो चीफ PWD हैं एजाज अहमद, उनसे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है मुझे कि हम टॉप प्रायोरिटी पर इस काम को करेंगे। अभी मेरे साथ जो है देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनके चाचा जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो चाचा जी, आपके बारे में कुछ बताइए, उनका बचपन कैसा था, वो कब यहाँ आए थे, क्या उनका स्मृतियाँ हैं? वो यहाँ आते रहते थे और बचपन में भी बहुत अच्छे मेधावी बच्चे थे, बहुत टैलेंट था उनके अंदर और बहुत ही हर एक बच्चों के साथ बड़ा अच्छी तरह से घुल मिल लेते थे। वो एक बार ब्रिगेडियर थे ना जी। उस टाइम उनके दोनों बच्चे और फैमिली भी आई थी अच्छा। और गांव का जो कुल देवता है मंदिर में भी उन्होंने माथा टेका, सब गए। उस टाइम वेरी फिट थे, उसकी फैमिली भी काफ़ी चलती थी, मतलब यहाँ पहाड़ी एरिया में भी